दिल्ली की तिहाड़ जेल। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सजा, सलाखें, संगीन जुर्म, यही सब ना। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो इन दीवारों के अंदर ही कहीं दफन है। एक ऐसी कहानी जो आज भी नए कैदियों के कानों में एक चेतावनी की तरह फुसफुसाई जाती है। ये एक बड़ा सवाल है, पर अगर आप तिहाड़ जेल के सबसे पुराने गार्ड से पूछेंगे ना, तो उनका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल रखती हैं। कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी इन सलाखों से बाहर नहीं आ पाते। वो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कानाफूसी में जिंदा रहते हैं। देखिए, ये किस्सा आपको किसी सरकारी फाइल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अरे नहीं, ये वो कहानी है जो तिहाड़ की गहरी काली रातों में बैरकों के सूने गलियारों में आज भी गूंजती है। ये तिहाड़ के इतिहास का वो अनकहा डरावना पन्ना है। तो ठीक है, चलिए अब सीधे इस कहानी के सेंटर में चलते हैं। ये जो खौफ है ना, ये पूरी तिहाड़ जेल का नहीं है। नहीं, ये खौफ है उसके एक खास हिस्से का। एक ऐसा सेल जिसे वहां सबसे मनहूस माना जाता है। सेल नंबर 13। अब जेल की दुनिया में ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी जगह जहां रात गुजारने के ख्याल से ही बड़े बड़े अपराधियों की रूह कांप जाती है। और इस डर की शुरुआत एक बहुत ही भयानक रात से हुई थी। हर डरावनी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? सेल नंबर 13 के इस खौफ की कहानी ने भी उस रात जन्म लिया जब एक कैदी की चीखों ने और फिर उसकी रहस्यमयी मौत ने उस सेल की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। बात है साल 1998 की। रफीक नाम का एक कैदी था, एकदम हट्टा-कट्टा, कोई परेशानी नहीं। उसे उस सेल में रखा गया और फिर अगली सुबह वो मरा हुआ मिला। मौत की वजह कुछ पता नहीं, सिवाय उसके आखिरी डरावने शब्दों के। उसकी आखिरी चीखें बस यही थी, यहां कोई है, अरे कोई मुझे पकड़ रहा है। और जब तक गार्ड्स भागकर वहां पहुंचे, सेल के अंदर कोई नहीं था सिवाय रफीक के, जिसकी आंखों में बेइंतहा खौफ जमा हुआ था, मानो उसने मौत को नहीं किसी और ही चीज को देख लिया हो। इस घटना के बाद तो उस सेल का माहौल ही बदल गया। वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई दीवारों पर अपने नाखून खुरच रहा हो, कभी खाली कमरे में किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देती, और सबसे ज्यादा डरावनी थी एक औरत की धीमी खिलखिलाती हुई हंसी की आवाज। खैर, इस बात को कई साल बीत गए। फिर एक नया कैदी आया, नाम था वीरेंद्र, और उसे अनजाने में उसी सेल नंबर 13 में रात गुजारने के लिए भेज दिया गया। बेचारे को पता भी नहीं था कि वो किस दहलीज पर कदम रख रहा है। और यहीं से ये किस्सा और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जो खौफ था ना, वो एक साथ नहीं आया, वो धीरे धीरे बढ़ा। पहली रात एकदम खामोशी, लेकिन असली दहशत का खेल तो शुरू हुआ दूसरी रात से। आधी रात को वीरेंद्र जोर से चिल्लाया, गार्ड को आवाज दी। उसकी आवाज कांप रही थी, साहब, कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। गार्ड भाग कर आया, दरवाजा खोला तो अंदर वीरेंद्र के सिवा कोई भी नहीं था। गार्ड को लगा शायद बुरा सपना देखा होगा, लेकिन ये एक भयानक हकीकत की बस शुरुआत थी। अब आई तीसरी रात। घड़ी में 2 बज रहे थे। जेल के उस हिस्से में इतना सन्नाटा कि सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। और तभी वीरेंद्र ने वो आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जिसने उसका खून ही जमा दिया। किसी के नंगे पैरों की बहुत ही धीमी चाप, जो धीरे धीरे चलकर ठीक उसके बिस्तर के पास आकर रुक गई। अंधेरे में वीरेंद्र की आंखें पत्थर हो चुकी थीं, पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसने अंधेरे में हिम्मत करके आंखें खोलीं और उसे देखा। कोई चेहरा नहीं था, कोई जिस्म नहीं था, बस एक काली परछाई थी जो उसके ऊपर झुकी हुई थी। वीरेंद्र हिल भी नहीं पा रहा था और उसे अपने चेहरे पर उस परछाई की ठंडी नम सांसें तक महसूस हो रही थीं। और फिर बिल्कुल उसके कान के पास एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहां अकेले नहीं हो। बस इसके बाद वीरेंद्र की जो चीख निकली, उसने उस रात पूरे बैरक की नींद उड़ा दी थी। वीरेंद्र की हालत देखकर तो अधिकारी भी हिल गए। अब ये सिर्फ कैदियों का वहम नहीं हो सकता था। तो पहली बार पुराने रिकॉर्ड्स की धूल झाड़ी गई, ये पता लगाने के लिए कि आखिर सेल नंबर 13 का असली सच क्या है। एक बहुत पुराने पीले पड़ चुके रजिस्टर में एक एंट्री मिली। सालों पहले इसी सेल नंबर 13 में एक महिला कैदी ने खुदकुशी कर ली थी। मरने से कुछ दिन पहले तक वो लगातार चिल्लाती रही कि कोई उसे मारना चाहता है।
पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। और सबसे अजीब बात यह थी कि रजिस्टर में जहां उसका नाम होना चाहिए था, वहां स्याही से खुरचकर उसे मिटा दिया गया था, जैसे कोई उसके वजूद का हर निशान खत्म कर देना चाहता हो। ये सारी बातें रिकॉर्ड्स में तो दब गईं, लेकिन तिहाड़ की दीवारों से कभी मिट नहीं पाईं। इतने साल गुजरने के बाद भी वो कहानी आज भी वहां जिंदा है, और लोगों का मानना है कि वो परछाई भी। पुराने गार्ड्स तो आज भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में सेल 13 के पास से मत गुजरना, क्योंकि कभी-कभी वहां से किसी के सिसकने की आवाज आती है, कभी दीवारों पर नाखून खुरचने की, और अगर किस्मत ज्यादा ही खराब हो तो उस सेल की अंधेरी खिड़की के पीछे एक औरत की धुंधली परछाई भी दिख जाती है। और शायद इसीलिए तिहाड़ में आज भी नए कैदियों को एक अनलिखित चेतावनी दी जाती है, एक सलाह जो पुराने कैदी नए कैदियों के कानों में फुसफुसाते हैं। सब ठीक है, बस सेल नंबर 13 में रात को कभी मत सोना, क्योंकि जब सारी जेल सो जाती है ना, तब भी उस सेल में कोई और जाग रहा होता है।